हेलो साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। हम इस चैनल पर आपके लिए रोज़ाना एमसीक्यू प्रश्न लेकर आते हैं, जिसमें चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं और मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं, जिसमें आज हम हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही शानदार सभी प्रश्नों को एनालिसिस के साथ सॉल्व करेंगे। बिल्कुल अंत तक जुड़े रहें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ज्ञान का विलोम शब्द क्या है? साथियों, बताना है ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा। ज्ञान का विलोम शब्द बताना है साथियों इस प्रश्न में। ऑप्शंस ए बुद्धि, बी मूर्खता, सी अज्ञान या फिर डी शिक्षा। ज्ञान का सही विलोम शब्द क्या हो जाता है? ज्ञान का सभी को पता है अज्ञान इसका बिल्कुल राइट विलोम शब्द हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है 22वां नंबर का प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? साथियों, सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि, चंद्र, अग्नि या दिनेश। क्या होगा सूर्य का पर्यायवाची? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये आग का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, दिनकर, भानु, भास्कर। ये सारे के सारे क्या है? सूर्य के पर्यायवाची है। रवि, दिनकर, भानु, भास्कर ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। जबकि चंद्रमा, अग्नि चांद के पर्यायवाची है। चंद्रमा, चांद, सुधांशु ये चंद्रमा के पर्यायवाची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि। रवि है जो सूर्य का बिल्कुल राइट पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालक ने गेंद फेंकी वाक्य में कौन सी क्रिया है? बालक ने गेंद फेंकी वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताना है। बालक ने गेंद फेंकी, बालक ने गेंद फेंकी। अगर हम इसमें क्या लगाकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमको उत्तर मिलता है बालक ने क्या फेंकी। क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमको उत्तर मिलता है क्या फेंकी, तो हमको उत्तर मिल जाता है कि गेंद फेंकी। बालक ने क्या फेंकी? गेंद। क्या का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। बिल्कुल ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। जिसमें कर्म प्रयुक्त होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। क्या का उत्तर नहीं मिलेगा तो वो हो जाएगी सकर्मक। और जिसके प्रश्न करने पर हमको उत्तर मिलता है वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। बालक ने क्या फेंकी? गेंद फेंकी। तो कौन सा क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, नाक में दम करना मुहावरा किस स्थिति को दर्शाता है? भाई, नाक में दम करना मुहावरा किस स्थिति को दर्शाता है? बहुत परेशान करना, खुश करना, मदद करना या समझाना। इसने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। पहले प्रश्न आया हुआ है, ये क्या हो जाएगा इसका? बहुत परेशान करना। बहुत परेशान करना, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ हो जाता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। देव प्लस आलय संधि से क्या बनेगा? देव प्लस आलय संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संधि कितनी प्रकार की होती है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। व्यंजन और तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियां होती है। स्वर संधि में ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कौन से कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। इसमें देव प्लस आलय कौन सी संधि है ये बताना है। प्लस देव में कौन सा आ रहा है? ए प्लस आ हो रहा है। ए प्लस आ क्या होता है? आ, यानी जिसमें दीर्घ स्वर आते हैं। जिसमें भी दीर्घ स्वर आता है वो कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। जिसमें दीर्घ स्वर आता है वो दीर्घ संधि हो जाती है। देव ए प्लस आ क्या हो रहा है? आ हो रहा है, दीर्घ स्वर आ रहा है आ। तो इसका कौन सी संधि हो जाएगी?
दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि इसमें होगी। और इसका संधि विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा, देवालय, देव प्लस आलय क्या हो जाएगा, देवालय। ये देखो वाह में कौन सा है, आ रहा है, देवालय। इसकी पहचान सीधी सी यही है, दीर्घ स्वर आते हैं या तो आ आएगा या बड़ी ई आएगी या फिर बड़ा ऊ। ये शब्द का उच्चारण हमको दिखते ही हमको उसमें दीर्घ संधि करके आनी है और वो दीर्घ संधि बिल्कुल राइट हो जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, जलपान का समास किस प्रकार है, यानी जलपान में कौन सा समास है। जलपान का समास प्रकार बताना है। जलपान, जलपान में जल है, अवयव शब्द है, जलपान में अवयव शब्द लग रहा है, अवयव लग रहा है, इसलिए ये कौन सी संधि समास हो जाएगा, अवयव। कौन सा, अवयवी भाव समास हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से जल्दी। 7वां प्रश्न है, कूप मुंडक का अर्थ क्या है। कूप मुंडक, पहले तो ये बताना है कूप का अर्थ क्या होता है। कूप, कूप सुना है आपने, कूप का अर्थ क्या होता है। कूप का मतलब होता है कुआं। कूप का मतलब कुआं सुना है आपने कभी भी। कूप का अर्थ क्या होता है, कुआं। कुआं होता है ना, कुआं क्या होता है, सीमित होता है। कुआं क्या होता है, सीमित होता है, जबकि सागर तो असीमित होता है, कुआं सीमित होता है। कुआं क्या होता है, सीमित होता है। कुआं क्या होता है, सीमित होता है, सीमित होता है। तो इसमें अब आप आंसर आराम से बता सकते हो। कुआं क्या होता है, सीमित होता है, तो बता दो आप। इसमें क्या हो जाएगा, कूप मुंडक, मंडूक का क्या हो जाएगा, सीमित सोच वाला। क्या हो जाएगा, सीमित सोच, यानी कूप मुंडक है ये, यानी सीमित सोच है इसकी। सीमित सोच वाला कूप मुंडक का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, स्क्रीन पर आने वाला है। 28वां प्रश्न है, मोहन सो रहा था, वे किस काल का वाक्य है। सो रहा था यानी रहा था आ रहा है, रहा था कौन सा, बिल्कुल अनजाने से आंख बंद करके भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कर का विलोम शब्द है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कर का विलोम शब्द क्या होगा। कर यानी टैक्स, कर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टैक्स। विलोम शब्द बताना है। टैक्स तो पर्यायवाची हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं दक्षिणा। दक्षिणा नहीं होती, दक्षिणा तो हम किसी को, गुरु को देते हैं, गुरु को देते हैं दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, यहाँ संत महात्मा को हम दक्षिणा देते हैं, तो दक्षिणा भी नहीं होगी, टैक्स भी नहीं होगा। विलोम शब्द क्या होगा, अगला देखते हैं। अनुदान होगा या करदाता होगा। करदाता यानी कर देने वाला, करदाता मतलब कर देने वाला हो जाएगा, तो ये भी विलोम नहीं होगा, ये भी विलोम नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुदान। यानी सरकार किसी यंत्र पर या किसी पर छूट देती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुदान देते हैं। कर यानी टैक्स लेती है, टैक्स लेती है, टैक्स का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुदान। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसका सी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इस लोकोक्ति का अर्थ है, हाथी के दांत यानी दिखाने के कुछ और करने के, खाने के कुछ और। यानी कोई आदमी कहता कुछ और है और करता कुछ और है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ अब। यानी धोखा देना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, धोखा देना। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, धोखा देना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, धोखा देना। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, धोखा देना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, स्नान ग्रह का समास है। स्नान ग्रह समास को आपने ट्रिक्स बताई है, जिसमें कारक आते हैं, जिसमें कारक चिन्ह आते हैं, कारक आते हैं, वो कौन सा होता है, तत्पुरुष। तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष समास होता है। जिसमें भी कारक चिन्ह आते हैं वो तत्पुरुष होता है। जिसको समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं वो तत्पुरुष होता है। स्नान ग्रह को समास विग्रह करो पहले। स्नान ग्रह का समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर हो जाएगा। स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, यानी स्नान के लिए ग्रह हो जाएगा। तो के लिए क्या आ रहा है, कारक चिन्ह। क्या आ रहा है, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आते ही कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास।
तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है आपके सामने। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद है। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद है। पहले ही बताया कौन सी संधि है इसमें, जहां पर भी दीर्घ स्वर आते हैं आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हो जाएगी। स्वर संधि में दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि बोलते पूरा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका उच्चारण? संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुस्तकालय में इसमें देखो, पुस्तकालय का आ रहा है, का में क्या आ रहा है? आ रहा है ना, आ रहा है। का में क्या आ रहा है? आ रहा है। काम में आ रहा है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। संधि पूछ लिया अगर तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है तो दीर्घ संधि है, ठीक है ना। या आप आराम से बता सकते हो दीर्घ संधि है। अब इसका विच्छेद करके बताओ। पुस्तक धन आलय क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। दया की मूर्ति मुहावरे का अर्थ क्या है? दया की मूर्ति, कहते हैं ना ये तो दया की मूर्ति है। दया की मूर्ति यानी अत्यंत दयालु, बहुत दयालु है ये। क्या है? बहुत दयालु। दया की मूर्ति बहुत दयालु। दया की मूर्ति अत्यंत दयालु, क्या हो जाएगा? अत्यंत दयालु। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर। मनुष्य शब्द में उपसर्ग है। मनुष्य शब्द में उपसर्ग बताना है। मनुष्य शब्द में उपसर्ग है मैं, ये, कोई नहीं या उपसर्ग नहीं। कौन सा हो जाएगा? मनुष्य में कोई उपसर्ग नहीं होता है। मनुष्य में कोई उपसर्ग नहीं है। कोई उपसर्ग नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई उपसर्ग नहीं है। बी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई उपसर्ग नहीं है, मनुष्य में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न। नवजात का सही विलोम शब्द क्या है? साथियों, नवजात का सही विलोम शब्द क्या होगा? नवजात का सही विलोम शब्द बताना है। नवजात का मतलब क्या होता है? जो अभी अभी जन्मा हो। अभी अभी जन्मा हो। नवजात किसे कहते हैं? अभी अभी जन्मा हो उसे नवजात कहते हैं हम। अभी अभी जिसका जन्म हुआ हो उसे नवजात कहते हैं। तो इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नवयुवा होगा, वृद्ध होगा, मृत होगा या किशोर होगा। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नवजात का सही विलोम शब्द क्या होता है? वृद्ध। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है। हृदय का पर्यायवाची शब्द है। हृदय का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको साथियों। हृदय का पर्यायवाची दिल होता है, कलेजा होता है, अंतःकरण होता है। क्या होता है साथियों? तीनों ऑप्शन राइट है। क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शंस बिल्कुल राइट है। हृदय को तीनों कहते हैं, दिल भी कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं और अंतःकरण भी कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। बताओ साथियों क्या हो जाएगा इसका मुहावरा? बहुत खा लेने वाला, झगड़ालू, घनिष्ठ मित्र या धोखेबाज। दांत काटी रोटी यानी बहुत घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ मित्र को हम क्या कहते हैं? दांत काटी रोटी कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 38 नंबर प्रश्न है। सदा का विलोम शब्द क्या है? साथियों, सदा का विलोम शब्द बताना है। कभी कभी, अब, कल या फिर आज। सदा का क्या विलोम शब्द होगा? सदा का बिल्कुल आसान जवाब है कभी कभी। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी सदा का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों। प्रकाश का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? प्रकाश का स्त्रीलिंग रूप बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोशनी, ज्योति, दीपिका या कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका साथियों? प्रकाश का स्त्रीलिंग क्या होता है? ज्योति।
बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश का स्त्रीलिंग होता है ज्योति। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति प्रकाश का स्त्रीलिंग होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा आज का। पढ़ना क्रिया का काल रूप है। पढ़ना क्रिया का कौन सा काल है? काल बताना है अपन को। पढ़ना क्रिया का कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है या आज्ञार्थक? जिसमें आज्ञा का भाव हो, आज्ञा देता है किसी क्रिया में, वो आज्ञार्थक होती है। इसमें आज्ञा नहीं दे रहा है। भविष्य जो आने वाला होता है, यानी मैं कल पढ़ूंगा तो वो भविष्य होगा। मैं पढ़ रहा था वो भूतकाल है। मैं पढ़ता हूँ या पढ़ना बिल्कुल किस में आ जाएगा? वर्तमान काल में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी काल है। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के 20 प्रश्न जो 21 से लेकर 40 तक थे। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।